पुरातन काल से गौ माता हमारी प्रेरणा का स्रोत रही है। हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक, दिन की शुरुआत से लेकर रात्रि तक, ऋतुओं, पक्षों, मासों सभी में गाय हमारी जीवनचर्या रही है। हमारे जीवन का, समाज का, राष्ट्र का कोई भी पक्ष गौ माता के बिना पूरा नहीं होता था। गौ आधारित समाज व्यवस्था, शासन और अर्थव्यवस्था होने के कारण ही हम इतने समृद्ध थे कि घी दूध की नदियां बहती थीं। हमारी इसी समृद्धि के कारण संसार के गुंडे, चोर और मवालियों की हम पर नजर पड़ी। हमारे ऊपर आक्रमण हुए। जीत लिए जाने पर पहले गायों का कत्लेआम होता, फिर मंदिरों का विध्वंस, उसके बाद बहनों बेटियों की अस्मतें लूटी जाती, फिर धर्मांतरण का नग्न नृत्य होता। यही क्रम हजारों साल हमने झेला। इसी कारण हम बटे भी और कटे भी, लेकिन हमने गौ माता को याद रखा, हमने उसे भुलाया नहीं। इससे न तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई और न ही हमारा पूर्णतः विनाश हो सका। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक, मुगल सल्तनत के अंत तक सभी ने हमको इस्लाम के झंडे के नीचे लाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन गाय हमारी प्रेरणा का स्रोत रही। और 1857 की क्रांति तक शासन व्यवस्था किसी के भी हाथ में रही। हम हिंदू बने रहे, कष्ट सहे, अपमान सहे, प्रताड़ना सही, लेकिन न हमारा हिंदुत्व मरा और न हम मरे। हमें मुसलमान बनाने की लालसा में गौरी, गजनी, बलवन, खिलजी, तुगलक, लोदी और मुगलों की अनगिनत पीढ़ियां खप गईं, लेकिन हमें मुसलमान न बना सकी। इसका कारण था गाय, जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग थी, हमारा प्रेरणा स्रोत थी, हमें शत्रुबोध कराती थी। हम बेशक गुलाम थे, पर हम पर जजिया लादकर गरीब बना दिया गया था, लेकिन गाय हम अपने पंचगव्यों से हमारे परिवारों का जीवन बचाती रही। हमें उसमें सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। उसने हमारा पथ आलोकित किया। बच्चों के शैशव, युवाओं की बलिष्ठता और वृद्धावस्था से मृत्यु पर्यंत हमने गौ को नहीं छोड़ा और गाय ने हमको नहीं छोड़ा। धीरे धीरे हम मुगलों की दास्ता से ईसाइयों की दास्ता में आ गए। इनका भी वही उद्देश्य था जो मुसलमानों का था। ईसाई और मुसलमान जहाँ भी गए, इनका पहला उद्देश्य था इस्लाम या ईसाइयत फैलाना और उस स्थान के धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर देना। और इसके लिए ईसाइयों ने हमारे बीच से ही समाज के दुश्मन 1857 से पहले ही छांट लिए थे, जो रुपया, पद, प्रतिष्ठा और नाम के भूखे थे। इन्हें हिंदू समाज सुधारक बताकर सरकारी खर्चे पर प्रचारित किया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने हमारे समाज का बहुत गहराई से अध्ययन किया। वे हमारे समाज की एक एक बुराई का बहुत बारीकी से अध्ययन इस उद्देश्य से कर रहे थे कि कैसा और कितना गंभीर प्रहार करें कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज टूट जाए। उन्होंने देखा कि इस हिंदू समाज की अपनी कोई बुराई तो है नहीं जिसे बेस बनाकर इस पर कुठाराघात किया जाए, लेकिन पिछले गुलामी के काल में इसमें बहुत सी कमियां आ गई हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा इत्यादि, जिन्हें आधार बनाकर हिंदू समाज को तोड़ा जा सकता है। अतः इन्होंने इन बुराइयों का आधार हिंदू धर्म ग्रंथों में ढूंढने की कोशिश की। उल्टे सीधे तर्क कुतर्क, सही गलत, मनगढ़ंत किस्से कहानियां बनाई गई। रामायण जैसे नाम देकर इन पर किताबें लिखी गईं। इस्लाम में गुलामी के काल में पैदा हुई बुराइयों को हिंदू समाज की बुराइयां बताकर अंग्रेजों द्वारा पोषित और पल्लवी समाज सुधारकों द्वारा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, ईश्वरीय समाज आदि हिंदू नामों से के दम पर हिंदू को बदनाम किया जा रहा था। ये सब दिखने में हिंदू नाम थे, लेकिन सब के सब मूर्ति पूजा विरोधी और एक ईश्वरवाद का नाम लेकर हिंदू विरोधी मानसिकता समाज में प्रचारित कर रहे थे और यीशु को परमेश्वर का वास्तविक अवतार बता रहे थे। इनका काम वास्तव में ईसाई मिशनरियों के काम को आसान करना था और हिंदू धर्म की खराब छवि प्रस्तुत करना था। इन्होंने भारतीय समाज पर इंग्लिश भाषा का धीमे से सेटलमेंट किया। यीशु को हिंदू आस्था में प्रवेश कराने का असफल प्रयास किया, लेकिन 1857 तक अथक प्रयास करने के बावजूद भी जब
हिंदू धर्मांतरण नहीं कर रहे थे, तब ईसाइयों ने हमारी सभ्यता के मानबिंदुओं का पता लगाना शुरू किया, जिसमें उन्हें संदेह हुआ कि गाय ही इन हिंदुओं की ताकत है, और पहला प्रहार उन्होंने इसी पर किया। उन्होंने वो किया जो मुसलमान नहीं कर सके, सामूहिक रूप से गौमांस खिलाने का प्रयास। लेकिन प्रत्युत्तर में उन्हें वो मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रत्युत्तर ऐसा था जो पिछले 1000 वर्षों में कभी हिंदू ने नहीं दिया था, जो करोड़ों अपमान सहकर, बहन बेटियों की अस्मिता खोकर, मंदिरों के विध्वंस देखकर, जजिया जैसे अमानवीय और क्रूरतापूर्वक कृत्य झेलकर भी हिंदुओं ने कभी ऐसा प्रत्युत्तर मुसलमानों को नहीं दिया था। उन्होंने हमें गौमांस खिलाने की कोशिश की और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत जाग गया, उनके खिलाफ खड़ा हो गया। जिसे झेलना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। अगर षड्यंत्र न हुआ होता तो अंग्रेजी हुकूमत 1857 में ही नेस्तनाबूद कर दी गई होती। उस षड्यंत्र की बात कभी और करेंगे। 1857 की क्रांति से अंग्रेज समझ गए कि हिंदुओं की रीढ़ की हड्डी है गाय, हिंदुओं को गुलाम बनाना है, इन पर अपना धर्म थोपना है, भारत के संसाधनों पर अपना अधिकार करना है, तो हिंदुओं के जीवन से गाय को हटा दो, गौ माता को हटा दो। गौ माता के हटते ही इसकी धार्मिकता, शुचिता, बच्चों का स्वास्थ्य और शैशव, युवाओं की बलिष्ठता, प्राणों की बौद्धिक क्षमता सभी एक झटके में समाप्त हो जाएगी, और फिर यह हिंदू जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। और जो सबसे बड़ा और भयंकर काम यह किया कि हमारी भाषा में गौ माता थी, उसे इन्होंने हटा दिया। हजारों शब्द हमारी भाषा में गौ शब्द से बने थे, उन्हें नष्ट किया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी जिस गोष्ठी शब्द का उल्लेख है, 4-6 लोग भी जहाँ बैठते थे गोष्ठी कही जाती थी। गोष्ठी शब्द हमेशा गौ की याद दिलाता, अतः पहली बार मार इसी पर पड़ी। गोष्ठी शब्द गायब किया गया, मीटिंग बुलाई जाने लगी, जिससे गौ याद ना आए, मीट याद रहे। हमारे यहाँ खिड़की के लिए 2 शब्द प्रयोग होते थे। सुसंस्कृत लोग गवाक्ष बोलते थे, सामान्य जन गौख बोलते थे। इसके स्थान पर खिड़की शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। गौमय, जिसे गौमय वस्ते लक्ष्मी के नाम कारण हिंदू गोवर कहता था, उसको नया नाम देकर गोबर बना दिया गया। एक गाली बनाई गई, गोबर गणेश, जो मंदबुद्धि लोगों के लिए प्रयोग की जाती थी, जबकि हमारा ग्रंथ गौमय से गणेश की उत्पत्ति का प्रमाण देते हैं, और गणेश जी बुद्धि एवं चातुर्य के देवता हैं। गणेश जी की सूर्ण होने की मजाक उड़ाई जाने लगी, और यह कोई और नहीं, हमारे समाज के, हमारे बीच से निकले, हमारे ही हिंदू शब्दों का सहारा लेकर चल रहे संगठनों के विदेशी पिट्ठू कर रहे थे। मैं यह मानता हूं कि अंग्रेजों और उनके इन्हीं पिट्ठुओं की वजह से भारत से इस्लामिक आतंकवादी शासन तंत्र की वजह से उपजी महाभयंकर सती प्रथा और पर्दा प्रथा का अंत हुआ। किंतु इसके लिए इन सब से ज़्यादा हमारा समाज धन्यवाद का पात्र है, जिसने सहज ही इन सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंका। लेकिन वास्तव में इन कुरीतियों के कारण समाज के एक वर्ग को पहले प्रार्थना समाज, ईश्वरीय समाज की ओर आकर्षित किया गया, और यहीं से समाज के हिंदी विरोध की पहली ट्रेनिंग मिली। गाय माता क्यों है, तुलसी की पूजा क्यों, आदि अनेकानेक प्रश्न खड़े किए जाने लगे। हजारों साल की दास्तां में समाप्त प्राय गुरुकुल और मदरसों की धर्म विरोधी शिक्षा के कारण इन सभी प्रश्नों का समुचित तरीके से उत्तर न मिल पाने के कारण नवयुवक अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित होने लगे। यहाँ उन्हें अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा, वेशभूषा और खान पान से परिचित कराया गया। हजारों साल की मुस्लिम दास्तां में गुरुकुल लगभग समाप्त प्राय थे। इस कारण हमारे लोगों को हिंदू धर्म के बारे में विशेष ज्ञान न रह गया था। इसके अलावा मदरसों की धर्म विरोधी शिक्षा के कारण इन सभी प्रश्नों का समुचित तरीके से उत्तर न मिल पाने के कारण नवयुवक अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकर्षित होने लगे। यहाँ उन्हें अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी शिक्षा, वेशभूषा और खान पान से परिचित कराया गया। उन्हें बाकी समाज से ज़्यादा इज्जत दी जाती, जो जितना हिंदू और गौ
और भारत का विरोध करता, उसे उसका पारितोषिक उतना ही बड़ा मिलता। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए सर ए ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। शुरू में उसने इसकी कमान स्वयं संभाली और अपने इन्हीं चमचों को कांग्रेस का सदस्य बनाया, लेकिन धीरे धीरे भारतीयता के पोषक युवा भी इससे जुड़े और एक बार पुनः पूरी तरह कांग्रेस को लाल बाल पालने अपने हाथों में ले लिया और सर ए ह्यूम की पार्टी के स्थान पर राष्ट्रवादी दल बना दिया। क्रांति की मशाल जलने लगी। आर्य समाज के युवाओं ने भी क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विदेशी आक्रमणकारी अपने ही बनाए षड्यंत्र में फंस गए थे। जिस गौ को उन्होंने भारतीय समाज से निकाल दिया था, जिस गणेश को मंदबुद्धियों का पर्याय घोषित कर दिया गया था, वो एक बार पुनः समाज में स्थापित हो रहे थे। लाला लाजपत राय आर्य समाज के साथ मिलकर पंजाब में क्रांति की मशाल आगे बढ़ा रहे थे, तो बिपिन चंद्र पाल बंगाल में दुर्गा पूजा के बहाने भारतीयों को क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे। उधर महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव के द्वारा हिंदू समाज को पुनः एकजुट कर दिया। क्रांति की मशाल धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। अंग्रेजी हुकूमत को अब चैन कहाँ था। उन्होंने अपने पिट्ठू गोखले के पर हाथ रखा और नई कांग्रेस बनाई, जिसका नाम नरम दल रखा। और अफ्रीका से गांधी को लाकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। षड्यंत्र के तहत गरम दल के प्रोग्रामों पर और उसमें शामिल होने पर रोक लगा दी गई। नई कांग्रेस के प्रोग्राम सरकार स्वयं आयोजित कराती और इसमें शामिल होने पर प्रोत्साहित किया जाता। समाचार पत्रों में भी गरम दल की खबर छापने पर प्रतिबंध था, जबकि नरम दल की सभी सूचनाएं सरकार स्वयं प्रकाशित कराती। 5 वर्षों बाद बाल गंगाधर तिलक को किसी अभियोग में मांडले की जेल में बंद कर दिया गया। बाद में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज करके हत्या कर दी गई। अब नए युग का उदय हुआ। दिखने में सरल, साधारण और वेशभूषा में यह कालनेमी का नया अवतार था। इसने भी गौ का नाम लेकर समाज को अपने साथ जोड़ा, लेकिन गाय कहीं प्रेरणा न बन जाए, इसने बकरी को अपने साथ रखा। गौ के दूध की तुलना बकरी के दूध से होने लगी। गाय के दूध में जो गुण है उससे भी ज्यादा गुण बकरी के दूध में बताए जाने लगे। रघुपति, जिन्होंने गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया था, गांधी ने गौ की हत्या पर खुश होने वाले अल्लाह को रघुपति के समान बना दिया। इससे 2 काम हुए। एक तो हिंदुओं का अपने शत्रु को बोध करने की क्षमता का विनाश हुआ और आसानी से मुसलमानों का चारा बढ़ने की ओर अग्रसर हुआ। दूसरा, ईसाइयों द्वारा गौ हत्या पर भी समाज में विरोध नगण्य हो गया, क्योंकि अधिकतर युवा कांग्रेस से जुड़ चुके थे और वो किसी भी बात के लिए गांधी की ओर ताकते थे। क्योंकि गांधी को हत्या का विरोध सामान्य आंदोलन के रूप में करता। इसके बीच में आज़ादी के आंदोलन की बात कहकर इसे रद्द कर दिया जाता और आज़ादी के आंदोलन के चक्कर में देश का युवा गाय को भुला देता। धीरे धीरे भारतवासियों के लिए गौ हत्या एक सामान्य बात हो गई।